नमस्कार दोस्तों, प्रभात एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आपका भी सपना सेंटर में एक टीचर बनने का है तो आपके लिए जानकारी बहुत काम की होने वाली है। इसलिए इस जानकारी को आराम से समझें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। इसके बाद मैं मानता हूं कि आपका कोई भी डाउट सीटेट के बारे में नहीं रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप सेंट्रल टीचर की कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। इस एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद ही आप वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। सीटेट क्यों है जरूरी? सीटेट करने के बाद कि कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम है DSSB, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। दूसरी जो है वो है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तीसरा है NVS, नवोदय विद्यालय संगठन। और एक है EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियली स्कूल। इसके अलावा है आर्मी पब्लिक स्कूल। इसके अलावा अगर वहां आप अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं उसके लिए भी ये जरूरी है। अगर आप SSA जो पहले सर्व शिक्षा अभियान था अब उसको समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है, उसमें भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप टीचर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सीटेट आपको जरूरी है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल की जो भी टीचिंग की एग्जाम होती हैं उसमें सीटेट कंपलसरी होता है। सीटेट का फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। सीटेट में 2 लेवल होते हैं, एक लेवल फर्स्ट होता है, एक लेवल सेकंड होता है। लेवल फर्स्ट जो है वो PRT के लिए होता है, प्राइमरी टीचर के लिए होता है। लेवल सेकंड होता है वो TGT के लिए होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है, जैसे हम सेकंड ग्रेड भी बोलते हैं। इसके लिए हमें जो लेवल फर्स्ट है इसका फॉर्म भरने के लिए हमें 12th चाहिए और 12th के साथ साथ हमें BS3 होना जरूरी है, जैसे JBT भी बोलते हैं कई स्टेट में। तो ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आप लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात लेवल सेकंड, इसके लिए आपको स्नातक ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में और B.Ed की डिग्री होना जरूरी है। लेकिन अब सरकार के आदेश अनुसार आप लेवल सेकंड का फॉर्म भी भर सकते हैं। लेवल जो फर्स्ट का फॉर्म है वो ये भी भर सकते हैं अब, ठीक है। दूसरी बात ये है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। पास करने के लिए कितने प्रश्न होने जरूरी हैं? इसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 प्रश्न, जिसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 90 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। आप अन्य किसी भी कैटेगरी से हैं तो लगभग आपके 83 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आप 95 क्वेश्चनों का टारगेट रखें और जब ये टारगेट आप रखेंगे तो इस टारगेट रखने के बाद आपके लगभग 90 क्वेश्चनों पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर रहेगा सीटेट पास करने के लिए। इसके आगे देखते हैं परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका जो सिलेबस है इसमें कुल 150 प्रश्नों में से आपके जो 30 प्रश्न आएंगे वो आएंगे बाल मनोविज्ञान के। 30 प्रश्न तो आएंगे बाल मनोविज्ञान के, 30 प्रश्न आएंगे भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट, और 30 प्रश्न आएंगे भाषा सेकंड, और 60 जो क्वेश्चन हैं वो आपके किसके आएंगे? अपने अपने सब्जेक्ट के आएंगे, यानी अपने अपने विषय। 60 क्वेश्चन हैं वो अपने अपने विषय के आएंगे। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न आएंगे। भाषा प्रथम चाहे आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं या अन्य कोई भाषा भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी भाषाएं होती हैं। आप देखें भाषा प्रथम में भी वही बात है, लेकिन ध्यान रखें कि जो भाषा हमने फर्स्ट ले ली है वो सेकंड नहीं ले सकते और जो सेकंड ले ली है वो फर्स्ट नहीं ले सकते, यानी दोनों भाषाएं अलग अलग होना जरूरी है। और जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो आपके खुद के सब्जेक्ट के आएंगे। इसे पास करने का मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से पास कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, इसका सिलेबस कहाँ से पढ़ें? सर कहाँ से मिलेगा सिलेबस?
सिलेबस कहीं से कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीटेट के लिए कोई कोचिंग होती नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी है सेल्फ स्टडी। सबसे बहुत बढ़िया अगर कोई है तो वो है सेल्फ स्टडी। और आप सेल्फ स्टडी अगर लगातार करते हैं तो इसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि सीटेट बहुत बड़ी एग्जाम होती है, क्वालिफाई होती नहीं है। ये तो लोगों ने सिर्फ एक हवा बना रखा है। बाकी मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि इसमें आप सिर्फ 1-1.5 महीने अगर तरीके से ढंग से मेहनत करते हैं तो आप आराम से 90 से 95 के आसपास % कर सकते हैं सही। ऐसा मेरा मानना है। क्यों? सबसे बढ़िया इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने भाषा प्रथम ली हिंदी, भाषा प्रथम क्या ली? हिंदी ली। और हिंदी चूंकि मेरी मातृभाषा है, मैंने इतने दिन पढ़ी है, तो मैं इसमें से आराम से 20-22 के क्वेश्चन के आसपास तो कर ही सकता हूँ ना। 20 से लेके 22 क्वेश्चन कर सकता हूँ। भाषा जो सेकंड है वो मान लीजिए कि मैंने क्या ली, या तो संस्कृत ली, अरे या क्या ली हिंदी, वो या क्या ली अंग्रेजी। ये दोनों एक भाषा नहीं ले सकते। तो इसमें से अगर अपन देखें तो संस्कृत या अंग्रेजी में से मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ? 17-18 क्वेश्चन कर सकता हूँ आराम से। 18-19 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरी बात, पेडागोजी जो है बाल मनोविज्ञान, इस बाल मनोविज्ञान में मैं आसानी से लगभग, क्योंकि बाल मनोविज्ञान इसकी थोड़ी सी अलग आती है, तो आप इसमें से लगभग मान लीजिए 15 से 16 क्वेश्चन मान लीजिए बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि बाल मनोविज्ञान थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट आती है, मुझे लगता है ऐसा। इसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है, अपना जो विषय है, वो विषय को हमने इतने दिन दिए हैं तो हमें इतना तो आता ही है। तो विषय में कितने कर सकते हैं? मान लीजिए कितने करेंगे विषय में? अगर मैं मानूं तो लगभग 40-42 के आसपास कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी इनको टोटल करेंगे अपन। तो आप ये मान लीजिए कि अगर मुझे हिंदी अच्छी तरीके से आती है तो हिंदी में मेरे 20 हो गए। अगर मैं संस्कृत में करता हूं तो संस्कृत में मुझे क्या आता है? 16 मान लीजिए, 18 मान लीजिए, 19 मान लीजिए। आप इसको 16 ही माने कि इसमें मैंने संस्कृत में 16 ही कर दिए। और जो बाल मनोविज्ञान है इसमें मान लीजिए मुझे कितने आते हैं? मुझे 15 ही आते हैं। और जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें आसानी से मैं 40 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने हो गए? जोड़ लीजिए 90 क्वेश्चन। आसानी से आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मान के चलें, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने ही है। 150 में से 150 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। दूसरी बात, अब एक आपका जो मोस्ट प्रश्न है वो ये है कि सर इसको पढ़े कहां से? तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि आसानी से हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। आपकी जो भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम वो मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी आप अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चलती है 9 से 12 तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 तक चलती है एक व्याकरण की, इस बुक को पढ़ लीजिए। और भाषा जो सेकंड है संस्कृत, चूंकि मैं संस्कृत का ही बताऊंगा, तो संस्कृत के लिए आप कोई भी आपने जो बुक पढ़ी है वो उसको पढ़ लीजिए आप, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि लगभग कवर हो जाता है हिंदी से। हिंदी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो संस्कृत लगभग कवर हो जाती है। और जो पेडागोजी है, इस पेडागोजी के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, आपको अगर प्रोवाइड हो तो, या कोई भी एक छोटी बुक लेके आ जाइए उसमें से आप पढ़ लीजिए। नहीं, पेडागोजी के लिए आपको सबसे बढ़िया बात मैं ये बताता हूं कि पेडागोजी के लिए आप पुराने प्रश्नों को सोल्व करें। पेडागोजी के लिए आप पुराने प्रश्नों को हल करें, यह सबसे रामबाण उपाय है, क्योंकि लगभग उसी में से आ जाता है। और जो आपका विषय है, इस विषय के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपके 6th to 10th की जो बुक चलती है एनसीईआरटी की, वो बुक पढ़ें। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप सीटेट को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और ये मान के चलें, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई आप बिना पढ़े सीटेट क्वालिफाई तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप इस तरीके से फॉलो करें तो आप सीटेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आज सीटेट का क्यों टॉपिक आप जो लेके आए वो किस लिए? इसका लाने का मेरा रीजन ये था बेटा, क्योंकि आप इस बात को मान के चलें कि अभी DSSB से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि टोटल सीटें कितनी खाली रह गई। अभी जो भर्ती हुई थी उसके बाद टोटल सीटें खाली सीट कितनी रह गई।
तो आप ये मान के चलेंगे डीएसएसबी की जो वैकेंसी है ये 100% आएगी। अभी कुछ ही दिनों में आपको डीएसएसबी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और डीएसएसबी का पेपर अगर आप पेपर में आप बैठना चाहते हैं तो आपको सीटेट करना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें कि सीटेट एक कंपलसरी है, और आप अगर सेंटर के एग्जाम की देना चाहते हैं तो सीटेट आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए ये थे आपकी, आज मैंने कुछ जानकारी आपको बताई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में अगर कोई डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।